Hey guys, welcome to your channel in Focus Study. So इस वीडियो में हम BCOE 143 जो कि हमारा फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिस चीज के बारे में हम रीड कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वही हमें पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद हाउ हैज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व्ड एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ बिजनेस प्लान एंड देन इनेबल्स द सीएफओ और वीपी ऑफ अ फाइनेंस to provide data that supports creation of long range vision, informed decision on where to invest, yield insight, ensuring all department stay on track। ठीक है, सिंपली बात है, ये करता क्या है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियली रूप से, ताकि सारी चीजें सारे डिपार्टमेंट क्या हो, इन्फॉर्म्ड रहे। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। जो इन्वेस्टमेंट हो वो मोस्टली लॉन्ग रेंज के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म में बंद नहीं होना चाहती। उसका यही मोटिव होता है कि लॉन्ग टर्म तक क्या करते रहे, रेंज करते रहे, लॉन्ग टर्म तक बनी रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर बाकी डिसिप्लिन की बात हो तो ऑब्वियस बात है, किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, वरना बाद में जाके आप बैंकरप्ट हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। तो इफ यू डोंट हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ठीक है, इफ यू डोंट हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्लान, देन इट वुड बी टफ टू यू to manage your expenses, and sometimes you might spend more than what it required, since you did not prepare any plan to follow and do not have any restriction, you would be spending as much as you want। तो वही है कि अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे, तो हम बहुत सारे खर्चे करेंगे जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा खराब रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला है मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी फर्म है उसका मेन मोटिव क्या रहेगा कि अपने प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो ऑब्वियस ठीक है ये। फिर ट्रैकिंग द लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो और लिक्विडिटी को ट्रैक पे लाना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक करना। नेक्स्ट है इंश्योरिंग, क्या है, कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लायंस को क्या करना, इंश्योर करना, कीप अप द स्टेट फेडरल एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन। जो रेगुलेशन है, रूल्स है, उसको फॉलो करना, ब्रेक डाउन नहीं करना, ताकि कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए। नेक्स्ट है डेवलपिंग फाइनेंशियल सिनेरियो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल जो सिनेरियो होता है उसको डेवलप करने के लिए। फिर मैनेज रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है उसको मैनेज मैनेज करने के लिए सबसे अच्छे हमारे रिलेशन रहे। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सबके साथ रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है उसके क्या रोल होते हैं। तो देखो, प्राइमरी रोल भी होता है और एमर्जिंग रोल होता है। प्राइमरी में क्या होता है, परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, ये चार डिसीजन होते हैं प्राइमरी फंक्शन। एमर्जिंग में क्या होते हैं, पहला फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रेजरी ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसका एक्सप्लेन करके लिखना। बाकी पॉइंट्स छोटे इसलिए दिए ताकि आप याद कर लो। फिर उसके बाद है explain the concept of risk and return। तो ठीक है, obviously बात है, person making an investment expect to get some return from the investment in future, however as future is uncertain, obviously बात है, future जो है वो certain नहीं होता। the future expected return are too uncertain। ठीक है, it is the uncertainty associated with the return from an investment that introduce a risk into a project। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी होता है वही क्या चीज ऐड कर देता है, रिस्क को ऐड कर देता है, वरना हम रिटर्न ही एक्सपेक्ट करते हैं। बट उसमें ऐड क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की वजह से क्या आ जाता है, रिस्क, क्योंकि रिस्क हमारा जो है वो अनसर्टेनिटी होता है। द expected return is to a certain future return that firm expect to get from its project। The realized return on the क्या है, contrary is the certain return that a firm has actually earned। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न क्या है, वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया। कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन, कोई भी है, वो चाहता क्या है कि जो भी इन्वेस्ट करे उस पर क्या है, उसको मिले, रिटर्न मिले। तो यही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, वैल्यू ऑफ टाइम मनी करके, व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ मनी इज वर्थ मोर देन द सम ऑफ सेम सम विल बी एट द फ्यूचर डेट ड्यू टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल इन इंटरिम। ठीक है, कोई भी अगर मनी है
सो वो अभी जो इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट होगी। लाइक आप किसी पैसे को बिस्तर में छुपा के रख लेते हो, है ना, बिस्तर में छुपा देते हो। चलो दो पर्सन है, ए और बी। ए क्या करता है, अपने पैसे को बिस्तर के नीचे रख लेता है, 10 साल बाद निकालता है, और बी अपने पैसे को बैंक में जमा कर देता है। सो उसका 10 साल बाद वो जो 10,000 रुपए है, 10,000 से क्या पता 1 लाख हो जाए, 50,000 हो जाए, बट उस पर्सन का 10,000 से 10,000 ही रहेगा। तो इसी में इसी चीज की बात की गई है, इसको रीड कर लेना आप अच्छे से। पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप सब सारे पॉइंट देख लेना, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए आपको। फिर अंडरस्टैंडिंग टाइम, ये एग्जांपल दिया है। देखो, इन्वेस्टर प्रीफर टू रिसीव मनी टुडे rather than the same amount of money in the future because a sum of money once invested grow over time। ऑब्वियस सी बात है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल मनी डिपॉजिट इनटू सेविंग अकाउंट एंड अर्न्स इंटरेस्ट ओवर टाइम, ठीक है, क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो ये देख लेना आप। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, लाइक डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट, हाउ इज एन्युटी, हाउ इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट। फिर एक्सप्लेन द फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गिविंग एग्जांपल। फिर उसके बाद व्हाट इज द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक्सप्लेन अ फ्यू शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सो ये वीडियो यही एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।